कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा हो यानी कम हो तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, लॉस। हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7। क्या, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी, और उसके अंदर हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। अब बोलोगे सर, बोलोगे भाई कि सर कंपेयरिंग क्वांटिटी में प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद और भी 2 टॉपिक होता है, अपना परसेंटेज होता है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो मेरे भाई अभी हम लोग बस प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, इसके बाद दूसरे लेक्चर में आपको हम परसेंटेज भी पढ़ा देंगे और जो अपना बचता है कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले हम उसके अंदर जो जो कीवर्ड्स हैं, जो जो मेन बात है, जैसे कि अपना कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और गेन, लॉस, प्रॉफिट और गेन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये सब चीजें क्या है, किसे कहेंगे कॉस्ट प्राइस, किसे कहेंगे सेलिंग प्राइस, कब हमारा लॉस होगा, कब हमारा प्रॉफिट होगा। और इसके साथ साथ हम लोग सेलिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट और गेन परसेंटेज इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। आज हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके पहला हमारा क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या हमारा कॉस्ट प्राइस। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है इसी को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, छोटे फॉर्म में सी और पी से। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो सी डॉट पी, मतलब कि हमारा क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसके बाद समझो कॉस्ट प्राइस आखिरकार होता क्या है। जब देखो ऐसे हम नॉर्मल लगा देते हैं और उसके बाद समझा देंगे एग्जांपल लेके। जैसे किसी भी सामान को, किसी भी गैजेट्स को हमने जिस प्राइस पे खरीदा है वो प्राइस हमारा कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। फिर से सुनो, किसी भी गैजेट्स को, किसी भी सामान को अगर हमने जिस भी प्राइस पे खरीदा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। जैसे कि इसको समझो फिर से एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप गए मार्केट, या फिर कोई पर्सन जाता है मार्केट, और मार्केट जाके क्या, वो मोबाइल फोन खरीदता है, क्या, फोन खरीदता है। और वो फोन खरीदता है, और फोन कितने में खरीदता है, रुपीज 15,000 में। अब ये जो 15,000 में उसने क्या किया, इस फोन को खरीदा, क्या किया, खरीदा। तो ये जो 15,000 में जो रुपया जो लगाया उसने, फोन को क्या किया, उसने खरीदा। ये जो 15,000 लगाया यही कहलाएगा अपना कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस। यानी यहाँ पे हमारा सीपी क्या हो जाएगा, रुपीज 15,000। आया समझ में। अब कॉस्ट प्राइस अपना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब किसी भी, ये जो फोन को हमने 15,000 में जिस पैसे में हमने खरीदा, जितने प्राइस में हमने खरीदा, वो जो प्राइस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। चलो भाई, तो लोग डेफिनेशन लिखवा दीजिए सर, ये कर दीजिए सर। भाई उसकी जरूरत नहीं, आप तो समझ लो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये सब चीजें समझ लो। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और कोई कहीं पूछने वाला पेपर में तो कभी नहीं पूछेगा कि कॉस्ट प्राइस का डेफिनेशन क्या होता है। कोई ऐसे ओरली में कोई पूछ देंगे, मामा चाचा भैया फूफा या फिर टीचर लोग भी, कि भाई बता दे कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो भाई बता देना कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो हमने आपको बता दिया। अब दूसरा क्या हमारा, दूसरा है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब देखो इसी सेलिंग प्राइस को इतना बड़ा लिखा है, तो इसी को छोटे फॉर्म में लिखने का हमारे पास तरीका क्या है, एस डॉट पी। क्या, एस डॉट पी, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एसपी से। तो आप समझोगे कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है, किसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। आपने तो बता दिया कि सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, किसे कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस मेरे भाई, जैसे किसी भी सामान को, किसी भी गैजेट्स को आप जितने प्राइस में बेच देते हैं, किसी को बेच देते हैं, ठीक है, उसको दे दिया, उससे इतने पैसे ले लिया, तो वो जो बेचने वाला जो प्राइस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस कहलाएगा। जैसे कि अभी जो आपने फोन खरीदा था 15,000 में,
ये जो फोन था, फोन हमने खरीदा था रुपीज 15,000 यानी 15,000 रुपए में खरीदा। अब क्या करते हैं, एक साल ये फोन को चलाते हैं और एक साल यानी 1 ईयर इस फोन को हम लोग यूज करते हैं, और यूज करने के बाद हमको मन होता है कि इसको हटा दो यार, बेच दो। तो इसको हम लोग बेच देते हैं कितने में, ज्यादा लॉस नहीं, 12,000 रुपए में बेच देते हैं। तो ये जो 12,000 रुपए जो बेचने वाला जो ये जो प्राइस हुआ 12,000, यही कहलाएगा अपना क्या, यही 12,000 कहलाएगा अपना सेलिंग प्राइस। क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। यानी कि एस पी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 12,000। ठीक है, इसको फिर से समझो। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, किसी भी सामान को या किसी भी वस्तु को या किसी भी गैजेट्स को जितने प्राइस में हम लोग बेचते हैं वो हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस। क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर पे प्रॉफिट और गेन। क्या होता है, प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन। अब इसी के बगल में पी और जी लिखा है, तो मेरे भाई ये जो प्रॉफिट लिखा है इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो गेन लिखा है उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद एक बात और सुनो, ये प्रॉफिट और गेन इन दोनों वर्ड का मतलब हमारा सेम है। अगर कहीं पे प्रॉफिट पूछ लिख दिया जाए तो, या फिर गेन लिख दिया जाए तो, इसका मतलब कि हमारा दोनों, इसका मतलब अगर गेन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि आप प्रॉफिट ही पूछ रहा है, और प्रॉफिट लिखा है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट ही पूछ रहा है। या फिर अगर यहाँ पे प्रॉफिट पूछ लिखा है और हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया जाए प्रॉफिट इतना दिया हुआ है, आप हमें गेन बताइए, गेन कितना होगा, तो मेरे भाई गेन के बराबर हमने क्या बता दिया आपको, प्रॉफिट। यानी कि जितना हमारा प्रॉफिट होगा वही हमारा गेन होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको समझो आखिरकार प्रॉफिट कैसे होता है, गेन क्या है, और इसके बराबर हम लोग फॉर्मूला भी समझेंगे। तो मेरे भाई किसी भी सामान को, किसी भी गैजेट्स को, किसी भी चीज को कम मूल्य में खरीदे, कम प्राइस में खरीद के, मान लिया जाए किसी भी सामान को हमने 100 रुपए में खरीदा, सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस, खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस, अभी हमने आपको बताया, और उसी सामान को हमने किसी दोस्त को कितने में, 150 रुपए में बेच दिया, 150 रुपीज में, 100 रुपए में खरीदा और 150 रुपीज में हमने बेच दिया। तो अब बताओ मेरे भाई ये जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा और जितने में हमने बेच दिया, दोनों में से बड़ा कौन है हमारा, तो बड़ा हमारा एसपी है सर। ठीक है, एसपी हमारा ज्यादा है और सीपी हमारा कम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको फायदा हुआ या घाटा हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारा फायदा हुआ। कैसे कि हम लोगों ने किसी भी सामान को, कोई भी चीज हमने 100 रुपये में खरीदा है और उसको 150 रुपये में हमने बेचा है, 150 रुपीज में हमने बेचा है, तो हमारा क्या हो रहा है, जो बेचने वाला जो प्राइस है वो हमारा ज्यादा है और जो हमारा खरीदने वाला प्राइस है वो हमारा कम है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो आप पूछ देगा यहीं पे कि कितने का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो बड़ा वाले में से 150 में से हम लोग 100 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 50 रुपया। तो आप देखो यहां से हमारा बन रहा है फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू क्या लिखा, 150 माइनस 100, और ये जो 150 150 है वो हमारा क्या है, एसपी है, और वो जो 100 है वो क्या है हमारा, सीपी है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट, यानी पी डायरेक्ट लिखो यार, पी और जी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब बोलोगे कि सर पी और जी इज इक्वल टू, आपने एसपी माइनस सीपी लिख दिया, तो मेरे भाई रुक जाओ, अभी समझो। इसका मतलब ये हुआ कि P और G इज इक्वल टू एस पी माइनस सीपी, यानी कि P इज इक्वल टू भी एस पी माइनस सीपी और G इज इक्वल टू भी एस पी माइनस सीपी होगा। ये हमारा दोनों का फॉर्मूला, और हमने पहले बता दिया था प्रॉफिट और गेन दोनों सेम होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इसके बाद एक और बात समझो, अब अगर हमारा कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, तो प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, तो मेरे भाई जब भी हम लोग का सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से,
अपना जो एसपी है वो अगर ज्यादा हो, क्या इसका मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कि एसपी हमारा बड़ा है किससे, सीपी से। ए साइन का मतलब जहां उस साइड मुंह खुला हुआ होता है, ओपन होता है, जो कि हमारा बड़ा वैल्यू होता है, उधर ही हमारा मुंह खोल के रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे, एसपी हमारा बड़ा हो सीपी से, तब हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कब होगा, किस कंडीशन में होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, तो हमारा क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, मेरा होगा प्रॉफिट, या फिर दूसरा चीज इसे क्या बोलेंगे, गेन। ठीक है, इतना पक्का हुआ। और ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और ये वाला भी कंसेप्ट है, तीनों मतलब हमारा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो नोटबुक पे नोट कर लेना, और ये सब पॉइंट्स भी आप नोट्स कर लेना। और ये जो शॉर्ट, ये जो रिप्रेजेंटेशन है सीपी, एसपी, पी और जी, एल, और ये है अपना, ये सब पूरा आप नोट कर लेना, और ये वाला नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉस। लॉस, लॉस कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे। और लॉस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। बेसिकली हम लोग कैपिटल एल से करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल एल से। लॉस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। अब बोलोगे कि सर आपने कॉस्ट प्राइस पढ़ा दिया, सेलिंग, प्रॉफिट और गेन, तो क्या लॉस हम नहीं कर सकते खुद से। तो मेरे भाई सही सोचा, आप समझ सकते हो कि लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, आप लोग समझ सकते हो। कैसे समझोगे, तो इसको समझने का तरीका क्या है, कोई भी सामान हमने खरीदा, यानी सीपी हमने 100 रुपए में खरीदा, और उस सामान हमारा खराब निकल गया, या फिर कोई कारण बस या इमरजेंसी बस, उसी सामान को हम लोग, उसी चीज को, उसी गैजेट्स को हम लोगों ने 100 रुपए से कम में बेच दिया, यानी 80 रुपए में बेच दिया। कितने में, 80 रुपए में बेच दिया। तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या, हमने 100 रुपए में खरीदा, उसी को हमने 80 रुपए में बेच दिया, तो हमारा क्या हुआ, घाटा हुआ। तब हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा हो, यानी कम हो, तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, लॉस। अब इसके बाद हम लोगों को अगर लॉस बराबर कितना लॉस, जैसे 100 रुपए में हमने खरीदा, 80 रुपए में बेचा, तो हमारा कितना लॉस हुआ, तो उसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, लॉस इज इक्वल टू, ए जो सीपी हमारा 100 है, इसमें से इस 80 को माइनस कर दें, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, यानी लॉस इज इक्वल टू हमारा ₹20 आ जाएगा। तो अब मेरे भाई ए वाला वैल्यू किसका है और ए वाला वैल्यू किसका है, ए हमारा क्या है, सीपी है, और ए हमारा क्या है, एसपी है मेरे भाई। यानी कि लॉस एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहां से सीपी माइनस एसपी, एक ए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। और लॉस कब होगा हमारा, जब हमारा एसपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तब हमारा लॉस होगा। ठीक है, यानी सीधे शब्दों में या फिर हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, जब हम कोई सामान को ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे, किसी भी सामान को ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे, तो अब हमारा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा पांचवा आता है प्रॉफिट और गेन परसेंटेज। चलो इतना मिटा लेते हैं, और इसको नोट डाउन करते चलना सब कोई। हमारा क्या है, पांचवा, प्रॉफिट और गेन परसेंटेज, और इसी को पी और जी परसेंटेज से रिप्रेजेंट, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, पी परसेंट और जी परसेंट। ठीक है मेरे भाई, अब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है। ठीक है, और प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, और गेन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। अब इसके बाद हम लोगों को बस समझना है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, और गेन परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग इन दोनों को समझ, ऐसे क्या होता है क्या होता है, तो उससे पहले ये समझो, प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज क्या दोनों अलग होता है,
तो इसका आंसर है नहीं, दोनों हमारा प्रॉफिट परसेंटेज और गेन गेन परसेंटेज हमारा दोनों सेम होता है मेरे भाई। क्या होता है? सेम। दोनों का नाम बस अलग अलग है, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज बोला गया और यहाँ गेन परसेंटेज बोला गया, बस नाम अलग है, सब कुछ सेम है। ठीक है, बोलने का तरीका अलग और कुछ नहीं। अब हमको समझना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो मेरे भाई जो हमने प्रॉफिट निकाला था, यहाँ पे प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट निकाला था, क्या निकाला था? प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला था एसपी माइनस सीपी, जो फॉर्मूला था। तो ये जो इस फॉर्मूला से जो हमने प्रॉफिट निकाला है उसको हम लोग बस ऊपर लिख दो और नीचे में हमारा अपना कॉस्ट प्राइस ले लो और मल्टीप्लाई में 100 लिख दो, और ये जो बना, ये बना अपना फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का। अब ये कैसे बना, इतना ज्यादा डीप में जानने की जरूरत आपको अभी नहीं है, आगे के क्लास में आपको जानना है। ठीक है, अब इसके बाद इसी में जी परसेंटेज करना है, गेन परसेंटेज। तो यहाँ पे गेन लिख दो जी, और यहाँ पे क्या लिख दो? सीपी लिख दो, और यहाँ लिख दो 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो हम लोग जल्दी से नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं लास्ट वाला टर्म, लॉस परसेंटेज। इतना हम लोग मिटा देते हैं। लास्ट वाला टर्म 6 वाला क्या है? लॉस परसेंटेज। तो इसी को कैसे रिप्रेजेंट किया? एल, और साथ में क्या लगा देना है? परसेंटेज का साइन। तब देखो इसमें ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, हम लोगों ने लॉस इज इक्वल टू क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारा जो सीपी दिया होगा, एसपी दिया होगा, उसके मदद से हम लोग लॉस निकाल लेंगे और उसका फिर हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। तो लॉस कैसे निकालते थे? सीपी माइनस एसपी, ये हो गया। अब लॉस परसेंटेज, इसी का लॉस परसेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा? इस लॉस को ऊपर लिख दो और नीचे सीपी लिख दो और यहाँ 100 लिख दो। बस मेरे भाई, ऊपर लॉस लिख दो, नीचे सीपी लिख दो और मल्टीप्लाई में 100 कर दो। ये जो बन रहा है, ये अपना लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू फॉर्मूला बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम आपको इसके आधारित कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट या लॉस परसेंट के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, भारी से भारी न्यूमेरिकल और आसान से आसान न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं। ठीक है।